से निकल के खून कहे हाय, तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नक्सलियों के एम्बुश में फंसे 23 जवान हुए वीर गति को प्राप्त, सादर नमन। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव दूसरी बार हुए कोरोना संक्रमित। 6 अप्रैल से होगा दुर्ग जिला लॉकडाउन, प्रशासन लॉकडाउन को लेकर पूरी तरह सजग। निगम चुनाव निरस्त करने समाज सेवी ने लिखी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर के बासागुड़ा में 3 अप्रैल को नक्सलियों ने भारतीय सेना के जवानों को चारों तरफ से घेर कर मार दिया। नक्सलियों के गढ़ में जाकर उन्हें मात देने की कोशिश में हमारे 23 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जगदलपुर के बासागुड़ा क्षेत्र, जिसे तर्रम के नाम से भी जाना जाता है, शासकीय भाषा में कहा जाए तो नक्सली यहाँ पर अपनी सरकार चलाते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार के समांतर नक्सलियों की सरकार चलती है। इस क्षेत्र में नक्सलियों के जमा होने की खबर पर भारतीय सेना की 4 टुकड़ियाँ उन्हें घेरने पहुंची थी, लेकिन चूक कहाँ हुई और भारतीय जवान स्वयं ही नक्सलियों के बिछाए जाल में फंस गए। बासागुड़ा के झीर गांव में नक्सलियों ने जवानों को चौतरफा घेरकर मारा। हमारे 23 जवान मारे गए। गांव के अंदर पड़े जवानों के शव नक्सलियों की बर्बरता की कहानी बयां कर रहे थे। मरने के बाद शवों को गोलियों से छलनी किया गया। वहीं रात्रि में जंगली जानवरों ने भी जवानों के शवों को अपनी भूख का निवाला बनाया। हिंदू फाशीवादी व्यापक जनसंघर्ष जनयुद्ध संघ और हिंदू फाशीवादी जिंदाबाद शहीद रईस स्फूर्ति के विशेष की शोषित सफल किया दिन पनाटे हमारे शहीद की लाल सलाम, दिन पनाटे हमारे शहीद की लाल सलाम। Bapak din po. Hala pulo. Muli ko dapat dito. हम अपने ही घर में अपनों की ही गोलियों का निशाना बन रहे हैं। सेना या फिर पुलिस जवान जब बस्तर की ड्यूटी पर होते हैं तो उनके पैरों तले मौत बिछी होती है। थोड़ी सी चूक और मौत से मुलाकात। 3 अप्रैल को भी यही वाकया रूबरू हुआ बासागुड़ा के झीर गांव में। विकास के नाम पर कब तक जवानों को बलि की वेदी पर चढ़ाया जाएगा? भारतीय जवानों ने श्रीलंका की सेना को कभी गौरेला युद्ध की ट्रेनिंग दी थी और आज वही सेना उसी युद्ध में अपनों से मात खा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए संतोष तिवारी की रिपोर्ट।
भिलाई नगर के युवा और ऊर्जावान विधायक दूसरी बार कोरोना के चपेट में आ गए हैं। पिछले दिनों कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर चुनावी दौरे पर होने के कारण उन्हें दोबारा इस महामारी का शिकार होना पड़ा। चुनावी दौरे से वापस लौटे विधायक देवेंद्र यादव ने अपने आप को होम आइसोलेशन में रखा है। वहीं विधायक देवेंद्र यादव की माता, बड़े भैया धर्मेंद्र यादव, भाभी सहित 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग में 9 दिनों का टोटल लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से 9 दिनों के लिए फिर से शहर लॉक हो जाएगा। इस लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा पहले से भी ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करते हुए एफआईआर की जाएगी, तो वहीं लॉकडाउन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ तालाबंदी की कार्रवाई का आदेश दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की माने तो लॉकडाउन बेहद असरकारी होगा। बेवजह घूमने वाले लोगों और मास्क नहीं लगाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ग्रामीण इलाकों के बाजार में गाइडलाइन का पालन कराएंगी। ग्रामीण इलाकों के लिए शहर से जो सड़कें जाती हैं उन पर बैरिकेडिंग की जा रही है। सड़कों पर बेवजह आवाजाही प्रतिबंधित होगी। दरअसल राज्य में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें दुर्ग लगातार हॉट स्पॉट बना हुआ है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में कम्युनिटी स्प्रेडिंग का खतरा लगातार बना हुआ है। जिले में अब तक पिछले 1 महीने में संक्रमितों का आंकड़ा 15,000 के लगभग पहुंच चुका है, तो वहीं सिर्फ दुर्ग जिले में ही 1 महीने में 100 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे इस महामारी की चैन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का निर्णय लिया है। 9 दिनों तक लगने वाले इस लॉकडाउन की वास्तविक स्थिति भी जल्द सामने आ जाएगी। इस लॉकडाउन में पेट्रोल, दवाई जैसी आवश्यक चीजों के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से इसे पालन करने की अपील की है। वह बेवजह घर से निकलने वालों पर कानूनी व जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने कहा कि कोरोना के नियंत्रण के लिए लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। बोर्ड की परीक्षा के लिए छात्रों के प्रवेश पत्र को ही पास के रूप में अनुमति दी गई है। इस कंप्लीट लॉकडाउन में औद्योगिक इकाइयों में कम श्रमिकों से काम लेने के निर्देश दिए गए हैं व आवश्यक उद्योगों को ही चालू रखने के लिए अनुमति दी गई है। जिला उद्योग केंद्र पूरे औद्योगिक इकाइयों पर नजर रखेगा, तो वहीं दूसरे जिले या अन्य प्रदेशों से आने वाले बसों और वाहनों पर भी नजर रखी जाएगी। जिले की सीमा में इनका दाखिला होने पर इनको सवारी ड्रॉप करने और सवारी चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। बहरहाल 9 दिनों के लॉकडाउन का कितना असर होगा, ये लॉकडाउन के दौरान ही पता चल पाएगा। 10 दिनों से जो केसेस की संख्या है इसमें अचानक से वृद्धि हुई है। पहले 2 दिन केसेस की संख्या 200 तक बढ़ी थी। उसके पश्चात लगातार पिछले 6 दिनों से लगभग 1000 के करीब केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। जो पूर्व में उपाय किए गए थे उसका थोड़ा परिणाम पिछले 3 दिनों में दिखा है। पॉजिटिविटी की जो रेट है उसमें थोड़ी कमी आई है। कल भी हम लोगों ने जिस प्रकार से सैंपलिंग किए थे उसके अनुपात में पूर्व की तुलना में केसेस की संख्या कम हुई है, तो थोड़ा पॉजिटिव असर दिख रहा है। परंतु अभी जो स्टेप्स है उसको और एग्रेसिव करने की आवश्यकता थी। इसी को देखते हुए हम लोगों ने जिले में 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का लॉकडाउन का निर्णय लिया है। जैसे कहा कि 7 दिन किसी भी व्यक्ति को अनऑथराइज्ड जिले में एंट्री नहीं रहेगी, एक्सेप्ट जो कमर्शियल और जो इंटरस्टेट जो मूवमेंट है जिसका हॉल्ट जिले में नहीं होगा, ऐसे लोगों को ही मूवमेंट का अलाउ रहेगा। बाकी बाहर राज्य से या फिर बाहर जिले से कोई भी व्यक्ति अपने जिले के सीमा में विदाउट परमिशन एंट्री नहीं कर सकेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में पालिका चुनाव कराना जिले को और महामारी की ओर धकेलना होगा। इस संबंध में जिले के एक समाज सेवी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चुनाव टालने के लिए पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना अपनी चरम सीमा पर है। सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति दुर्ग जिले की है। आए दिन कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं प्रशासन आम जनता को कोविड टेस्ट कराने में भी फेल हो गई है। आए दिन मीडिया के माध्यम से कोरोना टेस्ट किट की कमी के कारण सैकड़ों लोग बिना टेस्ट करवाए ही वापस लौट गए की जानकारी भी मिलती है। इस परिस्थिति में नगरीय निकाय चुनावों को संपन्न कराना दुर्ग जिले को कोरोना महामारी के मुंह में धकेलने के समान होगा। निगम चुनाव को टालने के लिए दुर्ग जिले के समाज सेवी सतीश त्रिपाठी ने मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर राम सिंह को पत्र लिखा है। देखिए, हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी ठाकुर राम सिंह जी को एक पत्र लिखा है जिसमें हमने ये मांग की है कि जो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं उस पर अस्थायी तौर से रोक लगाई जानी चाहिए। इस वक्त पूरे प्रदेश में कोरोना की संक्रमण की स्थिति बहुत भयावह है। लाशें रखने तक की स्थिति नहीं है और ऐसे में
चूँकि उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पे हम चुनाव कराएंगे, तो हमारा उनको ये सुझाव है कि तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। उसका मुख्य कारण यह है कि कोई संवैधानिक परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, ये कोई लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं है, इसलिए प्रशासकों की नियुक्ति कर देनी चाहिए और 6 महीना साल भर बाद जब उचित समय आए तब चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार की जवाबदारी है कि वो प्रशासकों की नियुक्ति करवाए। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200,
6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन से पहले दुर्ग पुलिस ने जागरूकता पर ज्यादा जोर दिया। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने पैदल मार्च किया और आम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव व मास्क लगाने के प्रति जागरूक भी किया। इसके साथ ही जो लोग बिना मास्क के घूमते मिले उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की। दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर, एएसपी संजय ध्रुव और ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह ने सिविक सेंटर चौपाटी और आसपास के क्षेत्रों में पैदल मार्च किया। पुलिस ने आम लोगों से अपील की कि वे कोरोना संक्रमण रोकने में पुलिस की मदद करें, हमेशा मास्क पहनें और शारीरिक दूरी बनाए रखें। इसके साथ ही साथ सभी से अपील करते हुए कहा कि 6 अप्रैल से होने वाले लॉकडाउन को सफल बनाने में सहयोग करें ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। पुलिस द्वारा मास्क व कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक करना पैदल मार्च का उद्देश्य भी यही है। इसके अलावा बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। मालूम है कि कोरोना का जिस तरह से प्रकोप अभी हमारे ज़िले में है और लगातार हमारे पुलिस के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में पेट्रोलिंग पार्टी बनाकर इवन पॉइंट ऐसे लगे हैं जिसमें चेकिंग हो रही है और लोगों को जागरूक करना और जो मास्क नहीं लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और हम आपको यही संदेश आपके माध्यम से सबको देना चाहते हैं कि ये बीमारी का एक तो वैक्सीनेशन करा लें जिनको राज्य शासन के मापदंड के अनुसार, दूसरा साथ ही हमको मास्क लगाना है, अनावश्यक नहीं निकलना है घर से और निकले भी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस्पात नगरी के बीआरपी चौक से रिसाली चौक तक स्थानीय निवासियों ने सड़क चौड़ीकरण की मांग की ताकि आने वाले समय में यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस्पात नगरी के बीआरपी चौक से डीपीएस चौक तक की सड़क चौड़ीकरण की मांग स्थानीय निवासियों ने राज्य सरकार से की है। बीआरपी चौक से होकर मरोदा गेट, ओवरब्रिज, स्टेशन मरोदा, बीआरपी गेट और डीपीएस चौक तक की सड़क निकलती है। यहीं से उतई की भी सड़क जाती है। यहाँ पर आवागमन का दबाव बना रहता है जिसके कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है। स्थानीय निवासियों ने दुर्घटना को देखते हुए राज्य सरकार के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से भी मिलकर सड़क चौड़ीकरण की मांग की है। ये सीमांत क्षेत्र एरिया है और इस सीमांत क्षेत्र एरिया में क्या है, यहाँ पर 2 गेट है। एक रिफैक्ट्री प्लांट का गेट है, मुर्दा गेट, और दूसरा बीएसपी का गेट है। और ये सेंटर चौक पड़ता है, बीआरपी चौक के नाम से जाना जाता है। बीआरपी चौक में मुर्दा जाने के लिए, मुर्दा गेट जाने के लिए एक रास्ता है और रिफैक्ट्री प्लांट जाने के लिए भी रास्ता है। मेन सेंटर पड़ता है। बीआरपी चौक से प्लेट मिल तक 6 लाइन बनाना चाहिए और बीचों बीच डिवाइडर होना चाहिए। एक तरफ जाने की रास्ता होना चाहिए और एक तरफ आने की रास्ता होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से बीआरपी चौक से मुर्दा गेट से पार होके प्लेट मिल तक रोड को 6 लाइन बनाएंगे तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा के दृष्टि से हमारे श्रमिक और हमारे परिवहन विभाग को दोनों को ये सुविधा प्रदान होगा। बीआरपी चौक और इधर जो तरफ रिफैक्ट्री प्लांट का और आपका मुर्दा गेट का जो 2 गेट बैठा है, ये मेरे सामने में ओवरब्रिज है, उसके नीचे चौक है बीआरपी का। ये दोनों तरफ से रास्ता है और इधर से ध्रुव का रास्ता है, इधर से पाटन का रास्ता है। तो इधर से जो यहाँ के जो निवासी लोग हैं, स्टेशन मरोदा, उमरकोटी, उतई तक के लोग जो आते हैं, कुछ बीआरपी में जाते हैं ड्यूटी करने अपना, और कुछ लोग बीएसपी के गेट से जाते हैं ड्यूटी करने के लिए। तो इस तरह यहाँ पे ये रोड का चौड़ीकरण का होना बहुत ही ज़रूरी है। सड़क चौड़ीकरण की मांग स्थानीय निवासियों की वर्षों पुरानी है, लेकिन उनकी यह मांग पूरी होती है तो एक तरफ आवागमन का दबाव कम होगा, वहीं दुर्घटना की संभावना भी कम होगी। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बालोद मुख्यालय स्थित ग्राम पाररास वार्ड क्रमांक 1 में नालियों में भरी गंदगी और कूड़े कचरे की सफाई न होने के कारण वार्डवासी परेशान हैं। नाली के रुके हुए पानी से आसपास के लोगों को संक्रमित होने की संभावना बढ़ गई है। बालोद मुख्यालय स्थित ग्राम पाररास वार्ड क्रमांक 1 में नगर पालिका द्वारा नालियों और कूड़े कचरे की सफाई न होने के कारण वार्डवासी परेशान हैं।
नालियों में भरी गंदगी, कूड़े और कचरे के बदबू से आसपास के रहने वाले लोगों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। नालियों में गंदा पानी रुक जाने से वहां बदबू फैलने लगी है। वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद लेखराम सहीरो ने बताया कि वार्ड में सफाई को लेकर नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर जल्द से जल्द इसकी सफाई ना की गई तो बीमारियों का संक्रमण बढ़ सकता है, जिससे वार्डवासी बीमार पड़ सकते हैं। क्या है, अपन कई बार नगर पालिका से सहायता तो मांगते ही मांगते हैं। हमने कई बार अपने वार्ड के आसपास के जो निवासी रहते हैं उनके सहयोग से भी कभी कभी सफाई व्यवस्था मतलब सुचारू रहे ऐसा काम भी किए हैं। जैसे कि नाली वगैरह जहाँ हो उसका तो हमने कभी ये नहीं किया कि पालिका के द्वारा ही उसको साफ किया जाएगा, और बाकी ऐसे ही कूड़ा करकट है उसको कभी कभी हम लोग साफ भी करवाते हैं वार्डवासियों के सहयोग से। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।